Good morning, students. Vishaka ma'am here with our new topic, lesson number 10, clothes EVS 1 subject. Okay, our subject EVS 1, then lesson number 10 and lesson name clothes. Simple lesson, simple meaning clothes means कपड़े जो हम डेली वेयर करते हैं वो. Now, try this. ये आपको ट्राई करना है. Do the following activity and make a note of your observation. Do the following activity, ये activity आपको करना है and make a note of your observation. जो आप ऑब्जर्व करोगे, जो आप देखोगे, उसके ऊपर आपको कुछ नोट करना है. क्या करना है देखते हैं भाई. Take a piece of cloth and observe it under a magnifying glass for to see. टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा लेना है एंड ऑब्जर्व इट और ऑब्जर्व करना है अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर टू यू सी. ऐसे एक क्लॉथ लेना है, पीस लेना है, कपड़े का टुकड़ा लेना है और मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको ऑब्जर्व करना है. स्टडी अ सैक क्लोजली, कैन यू सी हाउ इट वॉज मेड. स्टडी अ सैक क्लोजली मतलब सैक मीन्स गोनी, बोरी, ऐसे कोई जूट का कपड़ा रहेगा, उसकी स्टडी करना है और थोड़ा नोट करना है, थोड़ा दिमाग लड़ाना है कि वो कैसे बना है. नेक्स्ट क्या है देखो. विजिट अ टेलर, टेलर के पास जाना है. फॉर स्टिचिंग क्लॉथ्स द टेलर कट्स क्लॉथ, कपड़े सिलाने के लिए टेलर जो क्लॉथ्स कट करता है. टेक अ पीस ऑफ कट क्लॉथ्स दैट ही डज नॉट नीड, उसको ज़रूरत नहीं है ऐसा कोई कपड़ा लो जो उसने कट किया है. फॉर टू यू सी एट इट्स एजेस, उसके कोने में आप क्या देखोगे. आप टेलर के पास जाओ, उसने कपड़े सिलाते वक्त जो कटिंग किया हुआ छोटा सा पीस रहता है, टुकड़ा नीचे गिरा हुआ, वो उठाओ और उसके कोने में क्या दिख रहा है आपको, ये नोटिस करना है आपको. You will see that cloth or fabrics is made by interweaving threads together. You will see, आप देखोगे क्या. क्लॉथ्स और फैब्रिक्स इज मेड बाय इंटरवीनिंग थ्रेड्स टुगेदर. इंटरवीन्स मीन्स गूंथना, एक दूसरे के साथ ऐसे गूंथे हुए. इट्स कॉल्ड वीविंग, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीविंग. लॉन्ग थ्रेड्स आर वेव टुगेदर टू मेक क्लॉथ्स. जब आप टेलर के पास जाओगे, बाकी ऊपर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक बात पता चलेगी. अपने कपड़े का टुकड़ा लिया, मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखा तो आपको बस दिखेगा उसमें कुछ ना कुछ स्क्वायर 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 ऐसे कपड़े इधर उधर थ्रेड, लेकिन इतना क्लियरली नहीं दिखेगा. आपने अगर जूट की सैक देखी, जो गोनी रहता है ना, गोनी जिसमें हम अनाज भरते हैं, वो देखी तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, अरे ये थोड़ा सा एक एक आधा यार्ड है, एक ऐसे थ्रेड है, दूसरा ऊपर से सीधा थ्रेड है, दूसरा एक स्लीपिंग पोजीशन में है, एक स्टैंडिंग पोजीशन में, ऐसे थ्रेड एक दूसरे के साथ गूंथे हुए, वेव किए हुए, ये आपको नोटिस होंगे. उसके बाद अगर आप टेलर के पास गए, टेलर के पास से एक जो उसको यूज़ में नहीं है ऐसा कोई टुकड़ा लिया कपड़े का और उसको नोटिस किया उसके कोने से लेके, तब आपको पता चलेगा कि कपड़ा ये अलग अलग धागे से बना हुआ रहता है. लॉन्ग थ्रेड्स आर वेव टुगेदर टू मेक अ क्लॉथ. उस टाइम आपको पता चलेगा कि लंबे लंबे जो थ्रेड्स है वो एक दूसरे के साथ वेव किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ गूंफे जाते हैं ताकि एक कपड़ा हम बना सके. देखो अगर आपकी मम्मी उलन का स्वेटर या कुछ भी उलन का बना रहे तो आप ऑब्ज़र्व करो, लंबा सा उलन का ऐसा एक गोला रहता है और उसको लेके मम्मी फिर स्वेटर बनाते. मतलब क्या, लंबे से थ्रेड से फिर मम्मी कुछ ना कुछ बनाते. वैसे हमारा कपड़ा रहता है. वेयर डज दिस थ्रेड कम फ्रॉम. अब भी आपका क्वेश्चन है, ये जो थ्रेड्स है ये कहाँ से आते हैं. अभी देखते हैं. टेक अ वुड ऑफ कॉटन क्लॉथ्स. टेक अ वुड ऑफ कॉटन क्लॉथ्स मतलब कॉटन वूल का एक वुड लेना है, मतलब गुच्छा लेना है. पुट एट इट फ्रॉम आइदर साइड टू मेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. पुट इट पुट एट इट फ्रॉम आइदर साइड टू मेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. उसको थोड़ा सा लंबा लंबा बनाना है, जितना बना सके उतना. क्या लेना है आपको, कॉटन वूल का एक वैड लेना है, गुच्छा लेना है और उसको लंबा जितना आपको हो सके उतना ऐसे लंबा खींचने की कोशिश करना है. ले इट ऑन योर पाम एंड प्रेसिंग इट विद द अदर हैंड रोल इट इन वन डायरेक्शन. उसके बाद वो थोड़ा लंबा किया हुआ जो वॉड है उसको हमें अपने पाम पे, हाथ पे लेना है और उसको हाथों से ऐसे थोड़ा एक साइड से ऐसे राउंड राउंड घुमाना है. देखो आप अगर आपकी मम्मी या नानी या दादी
कॉटन के मतलब रुई के अगर बाती बना रही है भगवान को जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए, तो वो आप ऑब्जर्व करो। देखो छोटा सा एक वाड लेती है, मतलब छोटा सा गुच्छा लेती है कॉटन का दादी, और फिर उसकी लंबी 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 बातियाँ बनाती है ताकि हम दिया जला सके। नोट व्हाट हैपन, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप ऑब्जर्व करो। ये लेक्चर होने के बाद अब मम्मी को बोलो, मम्मी मुझे सिखाओ ये कैसे होता है, क्योंकि टीचर ने वीडियो में बताया है, तो मुझे देखना है। कुछ नहीं, एक कॉटन का छोटा सा गोला लो और वो हाथ पे, अपने पाम पे ऐसे रगड़ 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 के थोड़ा सा पहले खींचो। गोला लेने के बाद थोड़ा सा खींचो और फिर उसको ऐसे राउंड 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 थ्रेड की तरह, बाती की तरह बनाओ। इजीली आ जाएगा आपको। शायद आप लोगों ने बनाया भी होगा। अगर नहीं बनाया तो अभी लेक्चर होने के बाद तुरंत मम्मी से बोलो, मम्मी आपको तुरंत बताएगी। You will see that the fad of cotton gets twisted into a long piece. Earlier long piece. You will see that, आपको पता चलेगा या आप देखोगे, अ कॉटन गेट ट्विस्ट इनटू अ लॉन्ग वे। आपको पता चलेगा कि जो छोटा सा कॉटन का एक गोला लिया था वो आप लंबे थ्रेड में या बाती में कन्वर्ट हो गया। अर्लियर अ स्पिनिंग व्हील वॉज यूज टू ड्रॉ यार्न फ्रॉम कॉटन। अर्लियर मतलब पुराने ज़माने में अ स्पिनिंग व्हील यूज़ किया जाता था टू ड्रॉ यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन से यार्ड में धागा बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। अब ये स्पिनिंग व्हील मीन्स क्या है, ये हमें पता चलने वाला है। मुझे पता है लेकिन आगे है इसका आंसर। Nowadays, the some process is carried out on machine. Nowadays, the same process is carried out on machines. Cloth is made of cotton yarn. पुराने ज़माने में ऐसा धागा बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी के ज़माने में इसके लिए मशीनरी यूज़ की गई है। Besides cotton, what other materials can be used to make cloths? अभी हमने कॉटन तो देखा, रुई तो देखी, कॉटन से क्लॉथ्स, कॉटन से हम लोग ऐसे उसको थोड़ा प्रेस करके उससे हम लोग एक लंबा धागा बना सकते हैं, तो कॉटन से हमने सीखा। कॉटन के अलावा बिसाइड कॉटन के अलावा और कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जिससे हम क्लॉथ्स बना सकते हैं? थोड़ा दिमाग लड़ाओ। आपने अगर अलग अलग तरह के कपड़े वैरायटी आप पहनते हो तो आपको पता चलेगा। कॉटन का तो हो गया बराबर। अभी रनिंग सीज़न कौन सा चल रहा है? कोल्ड सीज़न, विंटर सीज़न। तो विंटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वुलन क्लॉथ्स। तो मटेरियल कौन सा एक हो गया? उलन हो गया। मम्मी की साड़ियाँ रहती है नायलॉन रेयॉन की, तो ये क्या हो गए। फिर आपकी बैग रहती है, दीदी का पर्स रहता है जूट का। फिर आपके जैकेट्स रहते हैं लेदर के। तो कॉटन के अलावा ये कुछ मटेरियल्स है जिसके भी क्लॉथ्स बनाते हैं। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। In order to win independence for our country, Mahatma Gandhi started a people's movement. In order to win independence for our country, अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए या दिलाते टाइम महात्मा गांधी स्टार्टेड अ पीपल मूवमेंट। अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के टाइम मतलब फ्रीडम दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने लोगों की कुछ मूवमेंट्स की, मतलब लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। मूवमेंट्स मीन्स हलचल। तो उन्होंने इस मामले में हलचल शुरू से स्टार्ट की। देखो फ्रीडम ऐसे इजीली नहीं मिला है। कुछ चीज़ों का हम लोगों ने बहिष्कार त्याग किया। उन लोगों को, अंग्रेज़ों को पता चला कि यहाँ भी हमारी चलने वाली नहीं है। उसके बाद धीरे 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 सत्याग्रह, फिर लड़ाई, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बाद हमें फ्रीडम मिला है। जैसे आप लोग भी करते हो ना, अगर किसी के साथ आपको बात नहीं करनी तो आप लोग क्या करते हैं, धीरे 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 स्टार्ट करते हो। तो महात्मा गांधी जी ने ऐसे ही मूवमेंट किया, मतलब फ्रीडम दिलाने के लिए शुरू से उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके कुछ चेंजेस उनमें लाना स्टार्ट किया। उसमें से एक क्या है देखो, ही कॉल अपॉन देम टू यूज़ ओनली दोज थिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। उन्होंने लोगों को कॉल मतलब आह्वान किया कि लोग वही चीज़ें यूज़ करें जो अपने कंट्री में, अपने देश में होती है। दूसरों का बाहरी प्रोडक्ट यूज़ ना करें। अगर उनका प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया तो उनका
जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा, उनका आमदनी कम हो जाएगा और हमारा आमदनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। For this purpose, he began to use a चरखा और a spinning wheel to make thread. spinning wheel पता चला? तो इस पर्पस के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, चरखा या स्पिनिंग व्हील, क्योंकि स्पिनिंग व्हील से हम लोग क्या बनाते हैं, यार्ड मीन्स धागा। चरखा मंडल्स वेयर देन इस्टेब्लिश नेशनल वाइड which gave the message of using only स्वदेशी goods. चरखा मंडल, चरखे जो का चरखा मंडल मतलब चरखे से रिलेटेड, चरखा मेंशन से जो रिलेटेड लोग है, वेयर देन इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मीन्स उन्होंने बनाया क्या, नेशन वाइड में पूरे देश में, विच गेव द मैसेज ऑफ यूजिंग ओनली स्वदेशी गुड। और इस हिसाब से पूरे देश में ये नारा गूंज गया कि स्वदेशी चीज़ें ही अपनाओ, परदेसी चीज़ मत अपनाओ। अभी भी देखो हमारे जो स्वदेशी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग पतंजलि यूज़ करते हैं, पतंजलि और बहुत सारे स्वदेशी चीज़ें, लेकिन पतंजलि नॉर्मली सब यूज़ करते हैं। बाबा रामदेव योगासना भी करते हैं। वो क्या होता है, एफर्ट्स होता है, हमारे आमदनी या हमारे पॉकेट को बोलते हैं ना, परवड़ता है। पतंजलि की चीज़ें और अच्छी भी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो अफोर्डेबल होता है, हमारे पॉकेट को ज़्यादा काटता नहीं है। और जो चीज़ें अगर हमें हमारे स्वदेश से, हमारा भारतीयों से अच्छी तरह से मिलती है, तो हम लोग बाहर की चीज़ें क्यों ले। तो ये सीख हमें इंडिपेंडेंस से पहले, भारत स्वतंत्रता से पहले ही गांधी जी ने सिखाई थी कि स्वदेशी चीज़ें अपनाओ, और इसलिए उन्होंने चरखा मंडल को अपने साथ ले लिया। ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना है, क्या है देखते हैं। ये आपको क्लॉथ शॉप दिख रहा है, ओके। विजिट अ क्लॉथ शॉप, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद द ओनर एंड मेक नोट्स। क्लॉथ शॉप को विजिट करना है और उसके जो ओनर है उसके साथ कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है। क्या क्या है देखते हैं भाई। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डज ही स्टॉक, उसके पास कौन कौन से तरह के क्लॉथ्स है उसके स्टॉक में, ये आपको नोट करना है। वो बोलेगा ना कॉटन है, सिल्क है, रेयॉन है, नायलॉन है, जूट है, वुलन है, सब रहेंगे। डू द टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हैव स्पेशल नेम्स, अभी ये तो मैंने ऑलरेडी पहले आपको नाम ही बता दिया, तो वो आपको पहले कपड़े दिखाएगा और उसको नाम रहेगा। आप अगर पूछोगे क्या इनका नाम है क्या, तो वो बताएगा हाँ भाई नाम रहेगा तो ही तो मैं दे सकूँगा ग्राहक को। जब ग्राहक बोलेंगे एक काम करो मुझे ज़रा सिल्क का कपड़ा दो, तो वो सिल्क निकालेगा, इसलिए उनको नाम तो होना चाहिए। थर्ड, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ, और व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ, वो कौन से मटेरियल से बनते हैं। फोर्थ, what is the original source of this material, what is the original source of that material, ये मटेरियल का ओरिजिनल सोर्स क्या है। एंड नेक्स्ट, which region has the cloth come from, which region has the cloth come from, कौन से रीजन से क्लॉथ आते हैं। ये आंसर आपको शॉपकीपर ही दे सकता है, क्योंकि उसके दुकान में आपके अभी आप कौन से दुकान में जाएंगे ये तो मुझे नहीं पता चलने वाला। तो आप जिस दुकान में जाओगे वो दुकानदार आपको बताएगा। सपोज अगर बांधनी मटेरियल है या कुछ अलग है तो वो बोलेगा भाई ये राजस्थान से आता है। सपोज अगर साउथ साड़ी है, साउथ इंडियन है, तो वो बोलेगा भाई ये साउथ एरिया से, केरल से आता है। सपोज अगर बनारसी सिल्क है तो वो बोलेगा ये बनारस से आता है। सपोज अगर इरकल है तो वो बोलेगा अरे ये कोल्हापुर से आता है। सपोज अगर प्योर महाराष्ट्रन साड़ी है, नौवारी साड़ी है, तो वो बोलेंगे अरे ये महाराष्ट्र से आते हैं। तो ये तो शॉपकीपर को पता रहेगा उसके पास कौन सा स्टॉक है, और ये आप पे डिपेंड है आप कौन से शॉप में जा रहे हो। ओके, तो ऐसे जाओ और मुझे आंसर भेजो कि मैम मैं ऐसे ऐसे शॉप में गया था या गई थी। नेक्स्ट देखो, ask the owner for sample of different kinds of clothes. Ask the parents, ask the owner को पूछना है for the samples of different kinds of clothes. उसको पूछना है, रिक्वेस्ट करना है कि आप मुझे अलग अलग क्लॉथ्स का सैंपल दे सकते हो क्या। जैसे टेलर के पास से हम लोगों ने लिया था ना छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए जो उसके यूज़ में नहीं है, ऐसे तो शॉपकीपर को पूछो क्या आप मुझे थोड़ा सा दे सकते हो क्या। उसके बाद क्या करना है देखो, मेक अ टेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द शॉपकीपर एज शोन बिलो। आपको शॉपकीपर से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ये इस टेबल में आपको लिखना है। क्या क्या टेबल का फॉर्मेट है देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के टाइप देखो, आपको एग्जांपल दिया है। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, व्हाट इट इज़ मेड ऑफ कैसे बना है वो। सोर्स ऑफ मटेरियल, देन वेयर द क्लॉथ इज़ मेड।
कहाँ बनाएं। तो पहला एग्जांपल आपको दिया है कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ टाइप हो गया। व्हाट इज़ द मेड ऑफ, कॉटन से बना है वो। सोर्स ऑफ मटेरियल, प्लांट से कॉटन मिलता है। और वेयर द क्लॉथ इज़ मेड, फिर भिवंडी। ओके, ऐसे आपको टेबल्स बनाना है। You will have realized that cloth is made of different materials. For example, cotton, wool, jute, nylon, rayon, etc. यही मैंने आंसर आपको दिए थे ना पहले। यस, आपको पता चलेगा, यू विल रियलाइज, आपको पता चलेगा दैट द क्लॉथ इज मेड ऑफ, कपड़ा बनता है डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल से। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन का रहता है, वुलन का रहता है, जूट का रहता है, नायलॉन का रहता है, रेयॉन का होता है, एक्सेट्रा। कॉटन के तो हम लोग यूज़ करते हैं डेली, हमारा स्कूल यूनिफॉर्म कॉटन का रहता है। वुल, अभी हम कोल्ड सीजन में वुलन का स्वेटर पहनते हैं। फिर जूट के आपके पर्स रहते हैं। ओके, उसके बाद नायलॉन, रेयॉन के तो मम्मी की साड़ियाँ रहती है। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल, सम आर फ्रॉम अदर सोर्सेस। और ये सब का मेन सोर्स क्या है, प्लांट। और कुछ जो ऐसी चीज़ें जिसका मेन सोर्स कुछ अदर है, कुछ अदर सोर्सेस है। मेक अ कलेक्शन ऑफ द क्लॉथ सैम्पल ऑप्टेन फ्रॉम द शॉपकीपर। आपके पास कलेक्शन रखो शॉपकीपर के पास से जो आपको मिला है उसका। यूज योर ब्रेन पावर, आपका ब्रेन पावर यूज करना है। ओके, नायलॉन एंड रेयॉन आर मेड ऑफ द तार लाइक मटेरियल। नायलॉन और रेयॉन ये तार लाइक मटेरियल से बनता है। बट देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ तार, लेकिन तार का मेन सोर्स क्या है। देखो यहाँ नायलॉन और रेयॉन के कुछ धागे दिए गए, आपको दिख रहा है ऐसे राउंड राउंड धागे, उसके बाद उससे बने हुए मटेरियल है। बट देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ तार, लेकिन तार का मेन सोर्स क्या है, आपको ईवीएस में पता चल रहा है। पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद उसके आंसर दिए गए। ओके, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट। डू यू नो, क्या आपको पता है, क्लॉथ कैन बी वेव इन टू वेज। क्लॉथ कैन बी वेव इन टू वेव्स। कपड़े दो तरह के से वेव किए जाते हैं। वेव मतलब बुना जाता है। फर्स्ट, स्वेटर्स, कैप एक्सेट्रा आर वेवन विथ द हेल्प ऑफ फ्लिटिंग नीडल्स एट होम। स्वेटर्स, कैप्स एक्सेट्रा, स्वेटर और कैप और कुछ और वेव ये बुनते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लिटिंग नीडल्स एट होम। नीडल के साथ मम्मी बनाती है। सेकंड, हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स आर यूज टू वेव क्लॉथ्स ऑन द लार्ज स्केल। हैंडलूम एंड पावर लूम्स आर यूज टू वेव क्लॉथ्स ऑन अ लार्ज स्केल। और हैंडलूम और पावर लूम यहाँ लार्ज क्वांटिटी में क्लॉथ्स वेव होते हैं, क्योंकि ये मशीनरी वर्क है बाबा। हैंडलूम से गृहोद्योग भी है, मशीनरी वर्क है। नेक्स्ट देखो, ट्राई दिस, ये आपको अभी ट्राई करना है, देखते क्या है। ये आपने ट्राई नहीं किया ना, फिर भी जब मॉर्निंग में मम्मी आपके घर में पोछा लगाती है ना, तो आप जस्ट ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना ही है। ये लेक्चर मैं आपको आज डालने वाली हूँ, तो कल जब मम्मी आपकी पोछा लगाएगी घर पे, तो आपको बस वो जो बकेट में मम्मी ने पानी लिया है उसके वो पानी की तरफ देखना है, फिर आपको आंसर मिलेगा। टेक क्लीन वाटर इन अ स्मॉल बकेट। एक छोटे से बकेट में क्लीन वाटर लेना है। सेकंड, सोक द क्लॉथ्स यू हैव वॉर्न ऑल डे इन द बास्केट। सोक द क्लॉथ, उसमें आपका कपड़ा भिगोना है। यू हैव वॉर्न ऑल डे इन द बकेट, जो कपड़ा आपने दिन भर पहना है वो कपड़ा उस क्लीन पानी में, जिस जो बाल्टी में आपने क्लीन पानी लिया है उसमें सोक करना है, भिगोना है। आफ्टर एन हावर टेक द क्लॉथ्स आउट ऑफ द बास्केट। आफ्टर एन हावर, कुछ घंटे के बाद या एक घंटे के बाद वो कपड़ा बकेट से बाहर निकालना है। फोर्थ, बिफोर टेकिंग देम आउट ब्रिंग देम आउट टाइटली इन द बकेट इटसेल्फ। लेकिन वो कपड़ा बकेट से बाहर निकालने से पहले उसको थोड़ा सा रगड़ना है, बकेट में ही रगड़ना है। ओके, नाउ ऑब्जर्व द वाटर इन द बकेट। अभी वो बकेट में जो पानी है उसको आप ऑब्जर्व करो। इज द वाटर इन द बकेट स्टिल क्लीन और डू यू सी एनी चेंजेस इन द वाटर। अभी मैं सिखा रही हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, पहले हमने क्लीन पानी लिया, फिर उसमें दिन भर पहना हुआ कपड़ा डाला, कुछ घंटों के बाद निकाला, थोड़ा सा रगड़ा, तो हमें पानी वैसे के वैसे मिलने वाला है क्या, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। यू विल सी दैट, एक मिनट, यू विल सी दैट व्हेन वी यूज क्लॉथ दे बिकम डर्टी। हम नोटिस करेंगे व्हेन वी यूज क्लॉथ्स दे बिकम डर्टी। हम ऑब्जर्व करेंगे कि
जब हम कपड़े यूज़ करते हैं, पहनते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं और वो डर्टी जो गंदा है वो पानी में उतर जाता है। तो जैसे पहले पानी क्लीन था वैसे पानी क्लीन होता है क्या? नहीं। तो इसलिए हमने आपको बोला कि जब आपकी मम्मा मॉर्निंग में पोछा लगाएगी, आपको बस मम्मा के पीछे पीछे जाना है, कुछ नहीं। एक हॉल का हो जाने के बाद बस आपको पानी देखना है। करना क्या है? मम्मा को ये लेक्चर देखने के बाद मम्मा को तुरंत बोलना है, मम्मा मॉर्निंग में जब आप पोछा लगाओगी तो मुझे बताओ। मम्मा थोड़ा शॉक हो जाएगी, मम्मा को लगेगा शायद आप करोगे क्या। आप नहीं करना, अभी आप छोटे हो। तो जब मम्मा लेगी तो फर्स्टली ऑब्जर्व करना है। यू सी फुल क्लीन वाटर इन द बकेट में आपको पूरा क्लीन वाटर दिखेगा। बट वेन मम्मा क्लीन योर हाउस, जब आपकी मम्मा पूरा हॉल क्लीन करेगी, देन ऑब्जर्व दी वाटर विल बी डर्टी। पानी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमारे जो फर्श पे गंदगी है वो पानी में उतर गई। सेम हियर, जो कपड़ा हमने दिन भर यूज़ किया है उस कपड़े के ऊपर की जो गंदगी रहती है वो पानी में उतर गई। ये भी एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है, आपके दिन भर के कपड़े जब मम्मा भिगोती है बकेट में, तो वो बकेट का पानी देखो आप, वो भी गंदा मिलेगा। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो गया? कैन यू गिव सम रीज़न व्हाई क्लॉथ्स गेट डर्टी? क्या आप मुझे कुछ रीज़न बता सकते हो क्या कि हमारे कपड़े गंदे क्यों हो जाते हैं? आप फटाफट बोलोगे, मैम मैं दिन भर गार्डन में खेलती हूँ अभी या खेलता हूँ, तो गंदा कैसे नहीं हो जाएंगे? घर में रहेंगे तो भी मैं कुछ ना कुछ गिराता हूँ तो गंदे तो हो जाएंगे। स्कूल में अगर रहता मैं तो रिसेस में या हमारे प्रॉक्सी पीरियड में या पीटी के टाइम में मैं मस्त बिंदास मस्ती करता हूँ, तो मेरे कपड़े गंदे होने वाले हैं। ये भी करके अगर मेरा मन नहीं भरा तो स्कूल में मैं एक दूसरे के शर्ट के ऊपर इंक फेंकता हूँ। ये सब आंसर आपके पास है, मुझे पता है, क्योंकि ये सब से टीचर परेशान होती है पूरा साल। एक के अगर इंक लीक हो गई तो वो पूरे बॉयज़ के शर्ट पे वो इंक दिखती है, आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। और अगर गलती से ड्राइंग के लेक्चर में आप स्केच पेन लेकर आ गए या वाटर कलर लेकर आ गए, सुनना ध्यान से, अगर गलती से ड्राइंग के एग्ज़ाम में आप वाटर कलर या स्केच पेन लेकर आए, तब तो मैम की शामत आती है, क्योंकि पूरा क्लास ख़राब कर देते हो आप। आपको पता है ना कैसे कैसे पिक्चर निकालते हो और पूरा शर्ट पे पेंट करके रखते हो, तो आपके शर्ट ऐसे ख़राब हो जाते हैं। फिर गेट के बाहर आपको देख के मम्मी को शौक लगता है, टीचर पहला शौक हो जाती है, सेकंड शौक लगता है मम्मी को। मेक अ लिस्ट ऑफ रीज़न, आपके कपड़े ख़राब क्यों होते हैं इसका रीज़न बताओ। द लिस्ट शोज दैट आवर क्लॉथ्स बिकम डर्टी फॉर वेरियस रीजन। बहुत सारे रीज़न से बनता है, जो अभी मैंने वही बोला आपको। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन आवर क्लॉथ्स, और इसकी वजह से हमें क्लॉथ्स अच्छी तरह से क्लीन रखने चाहिए। वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स इज़ अ गुड हैबिट। अच्छे स्वच्छ कपड़े पहना यह हमारी अच्छी आदत है। वी मस्ट ऑलवेज हैव क्लीन क्लॉथ्स इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी एंड लुक नीट एंड टाइडी। वी मस्ट ऑलवेज हैव क्लीन क्लॉथ्स इन ऑर्डर, हमें हमेशा क्लीन क्लॉथ्स वेयर करने हैं टू रिमेन हेल्दी रहने के लिए एंड लुक नीट एंड टाइडी, और अच्छे स्मार्ट दिखने के लिए, नीट और टाइडी दिखने के लिए, परफेक्ट दिखने के लिए। यूनिफॉर्म अगर आपका परफेक्ट रहेगा तो मैम खुश होती है, अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो मैम क्या करती है, बाथरूम में जाओ और प्रॉपर करके आओ, नहीं तो मम्मा को मैम सुनाती है ना, सुनाती मतलब बताती है ना कि कल से ऐसा ड्रेस नहीं दिखना चाहिए। क्यों? मैं आप थोड़ा ऑब्जर्व करो कि इससे मैम को इतना नहीं, मैम को तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैम को क्या लगता है कि उसका हर एक बच्चा अच्छी तरह से दिखना चाहिए, क्लीन एंड नीट दिखना चाहिए, इसलिए मैम आपको डांटती है, इसलिए मैम आपको ये करते। सेम अगर दूसरे दिन आप मस्त तैयार होके आ गए, मस्त शर्ट धुला हुआ इस्त्री बिस्त्री करके टाइट कर ऐसे टाई भी बांध के ऐसे, तो मैम भी खुश हो जाती है, फिर पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करती है मैम। तो ये क्या हो गया, एक अच्छी आदत जो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिल के आपको सिखाते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनते, लेकिन टीचर की एक ही बात से सुनते, क्योंकि उसको पता है दूसरे दिन टीचर के पास आना है। तो बहुत सारा ऑब्जर्व ऐसे टीचर करते हैं कि एक बार बताने के बाद दूसरे दिन वो बच्चा तुरंत सुधर जाता है। तो ऐसे अगर आप अच्छे आदत डालोगे, क्लीन कपड़े डालने की आदत डालोगे, तो आप बहुत स्मार्ट दिखोगे, और जितना स्मार्ट दिखोगे उतना सबके क्या हो जाओगे, लाडले हो जाओगे, राइट। इधर क्या है देखो, ट्राई दिस, दोबारा ये भी क्या है देखो। विथ
डू वी वॉश आवर क्लॉथ्स एट होम? विथ व्हाट डू वी वॉश आवर क्लॉथ्स एट होम? कौन सी चीज़ों से हम क्लॉथ्स हमारे घर में वॉश करते हैं? बताओ मुझे। आपके घर में मम्मी क्या यूज़ करती है? डिटर्जेंट, सोप, ऑब्वियसली। व्हाट इज यूज व्हाट इज यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स? लॉन्ड्री में क्या करते होंगे? एक तो मशीन रहता है, क्योंकि अभी नाउ डेज साइंस का ज़माना है भाई, लॉन्ड्री में मशीन यूज़ करते हैं। लॉन्ड्री बोला इसलिए वॉशिंग मशीन बोला, नहीं तो पहले धोबी घाट हो रहता था। धोबी घाट मैंने मूवी में देखा है, ओरिजिनल नहीं देखा। तो ये धोबी घाट पे भी ये लोग शायद पाउडर यूज़ करते होंगे या और कुछ चीज़ें यूज़ करते होंगे। Which different types of soap for washing clothes are sold in grocery shops? ग्रॉसरी शॉप में कौन कौन से सोप रहते हैं क्लॉथ्स वॉश करने के लिए? एरियल है, रिन है, टाइड है, निरमा है, फिर 5551। जब मैं छोटी थी तो ऐसे 5551 बार ऐसे थे। मतलब बहुत तरह के सोप और डिटर्जेंट्स है। फाइंड द आंसर टू द अबव क्वेश्चन एंड मेक इट लिस्ट। ये सब क्वेश्चन रीड करना और इसकी लिस्ट बनाना। बताओ आप घर में क्या क्या यूज़ करते हो। You will realize that various types of soap are used to clean clothes. For example, soap bars, detergent, powder, liquid soap, etc. आपको पता चलेगा कि तरह तरह के सोप है। कुछ तो मैंने अभी आपको बताया, आपके घर में कुछ अलग भी रहेंगे। What can what can you use to clean cloth if their substances are not available? If these substances are not available, what can you use? आप क्या यूज़ करोगे to clean the cloth? कपड़े धोने के लिए if these substances are not available. अगर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप कपड़े क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करोगे? ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसा समझो कि मैम ने आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप कपड़े वॉश करने के लिए क्या यूज़ करोगे? या आप ट्रैवलिंग करते करते ऐसे किसी विलेज में हो, अभी भी ऐसे किसी विलेज में हो जहाँ आपको सोप अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप एट ए टाइम आपकी मम्मी क्या यूज़ कर सकती है? आस्क योर ममा से पूछो और ममा से आंसर लेके मुझे बताओ। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप आवर रिमेनिंग टॉपिक वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, बी हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।